बीते दिन जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया और यह हमला मोदी के शपथ ग्रहण से लगभग 1 घंटा पहले यानी 6:15 बजे हुआ, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक घटना स्थल पर पहले से ही 2 आतंकी घात लगाए बैठे थे। शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस जब कंदा इलाके में पहुंची तो आतंकियों ने ओपन फायर किया, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और बस का कंट्रोल खो गया और 53 सीटर बस खाई में जा गिरी। उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था मानो आतंकियों ने इस बस को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इसमें यात्री जम्मू कश्मीर के बाहर के थे। माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे पाक के किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। वहीं एक अन्य यात्री ने बताया कि आतंकी बस खाई में गिरने के बाद भी गोलियां चलाते रहे। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी पहनी थी और लाल कपड़े से मुंह बांध रखा था। बस जैसे ही मोड़ पर आई अचानक से गोलियां चलने लगी और बस खाई में जा गिरी। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को जम्मू कश्मीर के एलजी ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों की मदद के लिए घटना स्थल के पास ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया। मौके पर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की एक संयुक्त स्थायी सुरक्षा बल टीम तैयार कर हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के लिए अलग से 5 टीमें बनाई गई हैं। एनआईए की टीम भी जांच के लिए घटनास्थल पर है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में यह पिछले 3 दशक में दूसरी बार हुआ हमला है। इससे पहले 10 जुलाई 2017 में अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बस पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 7 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई थी और 19 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल भूमि। फायरिंग कर रहा था। उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफी टाइम तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में रुक रुक के बीच बीच में फायरिंग होने लगा और लगभग आधा घंटा तक 1 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में कुछ लोग आए, उनकी सहायता से हम लोग बाहर निकल के आए। हाँ, अपने आँख से मैंने केवल एक ही लोग को देखा था जो फायरिंग कर रहा था। हो सकता है कि आसपास में रहे हों, हम न देख पाए हों। बस सामने से फायरिंग किया था। आप दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे? हम लोग सब वापस लौट रहे थे दर्शन करने के बाद में। हाँ, बस अचानक जो है बस पहाड़ से नीचे उतर रही थी, तभी देखा हमने कि जो है ऑन रोड पे एक व्यक्ति है जो काला पट्टी बांधे हुए था, मिलिट्री का जैसा ड्रेस पहने हुआ था और वो फायरिंग कर रहा था। फेस पे उन्होंने ब्लैक। तो गोली चालक को लगी थी सबसे पहली? पहले हमें लग रहा है कि पहले चालक को लगी थी। अच्छा, अभी ये आप कह रहे हैं कि उनको लगी होगी और फिर संतुलन बिगड़ा होगा और फिर बस खाई में गिर गई है। एक तो कंफर्म लगी है, मत्थे पे लगी थी गोली, में देखे हैं उसके खून निकल रहा था। आप कहाँ बैठे थे? किस सीट हम ड्राइवर के जस्ट बगल वाले सीट पर, लगभग 2 फुट की दूरी पर बगल में, बिल्कुल पास थे? बिल्कुल पास में बैठे थे। हाँ, तो उसके बाद जब बस खाई में गिर गई उसके बाद भी फायरिंग हुई थी? हाँ, उसके बाद में फायरिंग हुई थी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। हम कहाँ से थे ये लोग? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग टू यूपी। हाँ मैम, कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGWs पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम, एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से